और आज का जो हमारा वचन है वो होगा नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसकी 22 आयत। Now, if you're a parent, और अगर आप एक माँ बाप हैं, I really need you to concentrate. मैं चाहता हूँ कि आप गौर से सुने। And even if you're not a parent, और अगर अभी आप माँ बाप नहीं बने हैं, God willing, one day you will become a parent, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप माँ बाप बनेंगे, and this is going to bless you. और ये वचन जो है उस वक्त आपको आशीष देगा। The Holy Word says in Proverbs chapter 13 verse 22, a good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Amen. नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा गया है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है। आमीन। You know, to bring up your children, to bring your grandchildren, you need wisdom. और अपने बच्चों की और अपने नाती पोतों की परवरिश करने के लिए आपको खुदावन की तरफ से अक्ल और दुनियाई की जरूरत है। Solomon knew a lot about wealth. और सुलेमान जो था उसे दौलत शोहरत के बारे में बहुत कुछ मालूम था। Did you know he was one of the wealthiest men of all time? क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो है वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। He also had a lot of wisdom. और उसके पास बहुत सा खुदावन की तरफ से दिया हुआ ज्ञान और अक्ल दुनियाई भी थी। If you can, read the book of Ecclesiastes. और अगर आपके पास समय हो तो आप सब उपदेश की किताब को पढ़ें। Written by Solomon, and you will see that he came to the conclusion that there are some things which are made much more valuable than silver, gold, and the things of the world. और सब उपदेश की किताब में हम देखते हैं कि सुलेमान ने इस बात को कहा कि उसने इस बात को समझ लिया था कि दौलत शोहरत सोने चांदी से कहीं उत्तम जो है एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि उसने अपने जीवन में पाई। He shares with us in Ecclesiastes 12:13. और हम देखते हैं सब उपदेश की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत। What they are, let us hear the conclusion. I'm just going to read the conclusion of the whole matter. और मैं आपके सामने सारी बात का निचोड़ लगा के यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इस वचन में लिखा क्या है। Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय मान और इंसान के लिए सबसे अच्छा कर्म जो है वो यही है कि उसके हुक्मों का वो पालन करे और उसके डर और भय में आगे बढ़े। So this brings me to today's subject. और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो यही है। What are your children inheriting from you? आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? Have you ever heard the saying, we're outspending our children's inheritance? और क्या आपने कभी ये सुना है कि कई लोग कहते हैं कि जो हमारे बच्चों के लिए जमा पूंजी है उसमें से हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। You might say the children's inheritance will depend upon how much we have left. और इसका मतलब ये है कि जो भी आप खर्च करते हैं और जो भी कुछ आपके पास बचा हुआ है या जो जमा किया हुआ है वो उसी में से निकल रहा है। The inheriting that I'm on about is not what you leave to them after you've gone. और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये नहीं कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं जो भी कुछ आप पीछे उनके लिए छोड़ जाते हैं, Such as money, जिस तरह से पैसे material, या दुनिया की जो दुनियावी चीजें हैं, possessions or buildings or properties. और या फिर प्रॉपर्टीज या फिर पोजेशंस या फिर जो दुनियावी चीजें हैं। जो अपने घरां दे विच सोना अपने बच्चों लिए पकी सोना छड़ के जाने हैगे, सारी मेहनत करते हैगे, सारी जिंदगी अपा लाने हैगे, नहीं जी घर भी बनाने हैगे, सब कुछ करना दिन रात कि साडे तो बाद ये ठीक रहन। इदां ही है ना? That's how it is. That's the inheritance. और ये जो है ये एक इनहेरिटेंस है जो कि आप उनके लिए छोड़कर जाते हैं। But that's not what I'm speaking about. लेकिन मैं आज दुनियावी इनहेरिटेंस के बारे में, संपत्ति के बारे में नहीं बात The कर रहा हूँ। inheriting that I speak of is what they are inheriting from you right now. और जिस संपत्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कि क्या दौलत या शोहरत आप अपने जाने के बाद इस दुनिया के उनके लिए छोड़कर जाते हैं, बल्कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो आज आपसे क्या कुछ सीख रहे हैं। You see, what they are inheriting from us right now is far more important than any amount of money, property, or anything else. और जो चीजें वो आज आपसे ले सकते हैं या पा सकते हैं वो दुनियावी दौलत शोहरत या दुनियावी चीजों से कहीं उत्तम है। Those things are temporary. और ये जो दुनियावी चीजें हैं ये कुछ देर की हैं। The question to you is this today: what are you giving them, which is eternal? और आज आप कौन सी चीजें उन्हें देख रहे हैं या दे रहे हैं जो कि सदा बहार रहेंगी उनके साथ।
Every day, bit by bit, piece by piece, our children, in some cases even our grandchildren, are inheriting things from us which in return develop the way they believe. और हर रोज जो है थोड़ा थोड़ा कर कर हमारे बच्चे या फिर हमारे नाती पोती जो है वो हमसे कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं या पा रहे हैं जो कि उनके जीवन को आगे जाकर एक अलग आकार की तरफ या एक अलग दिशा की तरफ लेकर जाएंगे. The way they behave, और जिस तरह से वो बिहेव करेंगे, the way that they think, और जिस तरह से वो सोचेंगे, the things that are passing along to them or passing down to them is shaping them up for life. और जो चीजें आप उन्हें अभी सिखा रहे हैं या अभी वो आपसे सीख पा रहे हैं वो आगे जाकर उनकी जिंदगी को एक अच्छी दिशा की तरफ या अच्छी तरह से शेप करेंगे. So what are the things that our children or our grandchildren inheriting from us? और वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे बच्चे या हमारे नाती पोते जो हैं वो हमसे सीख रहे हैं. Children will inherit your principles, in other words, your values. और बच्चे जो हैं जो आपके जीवन के असूल हैं उनको वो अपने जीवन में पाएंगे. I'm going to give you an illustration. Sunday school children were asked to draw a picture of God in their Sunday school room. और बच्चों को संडे स्कूल में कहा गया था कि वो गॉड की तस्वीर जो है प्रभु की तस्वीर जो है वो बनाएं. Their finished products contained some really interesting theology. और उनकी जो आखिर बनाई गई तस्वीरें जो है वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छी बातें उनमें लिखी गई थी. One child had God presented in a beautiful form of a brightly colored rainbow. और एक बच्चा ऐसा था जिसने प्रभु को दर्शाया था एक इंद्रधनुष यानी कि एक रेनबो के रूप में और बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ उसने उसे बनाया. Another presented him as an old man coming out of the clouds. और एक बच्चे ने एक ऐसी तस्वीर बनाई कि वो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि बादलों से आ रहा है. And a clever little boy drew God with a remarkable resemblance to Superman. और एक बच्चा ऐसा था जिसने प्रभु की तस्वीर इस तरह से बनाई कि जिस तरह से वो एक बहुत बड़ा कोई सुपरमैन होता है. The best contribution, however, was from a little girl. और सबसे अच्छा योगदान जो था वो एक छोटी बच्ची की तरफ से She था. said, I don't know what God looks like. उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रभु जो है परमेश्वर जो है वो कैसा दिखता है. So I just drew a picture of my daddy. उसने कहा कि मैंने तो अपने डैडी की तस्वीर ही बना दी. When our children look at us, जब हमारे बच्चे हमारी तरफ देखते हैं do they see any of God in us? क्या वो प्रभु को हम में देख सकते हैं? Deuteronomy chapter 6 and verse 6 to 9. और अगर हम देखें व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 9 आयत. And I'll read it in English and then Sherry will read it in Hindi. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt tell of them when they sittest in thine house, and when they walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Amen. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 6 से लेकर 9 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते टहलते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम देंगे और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लगाना. Amen. We need to teach our children about our faith. और हमें अपने बच्चों को अपने विश्वास के बारे में सिखाना है. When I speak of faith here, और जब मैं विश्वास के बारे में बात करता हूँ I'm speaking of the one true, undefiled religion, which is the belief in the God of the Bible. और हम एक ऐसे धर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसका विश्वास जो है वो बाइबल की कही हुई बातों पर है. Before we can properly and effectively teach our children about the Lord and His Word, the Word must first be in our own hearts and mouths. और इससे पहले कि हम अपने बच्चों को खुदावन के बारे में या खुदावन की बातों के बारे में बता सकें, वो सारी की सारी बातें जो है वो हमारे मुख से और हमारे दिल से पहले बहनी चाहिए. Parents, listen. और माँ बाप गौर से सुने. Don't expect your children to believe something that you don't. और आप ये मत सोचिएगा कि जिस चीज पर आप खुद विश्वास नहीं करते आपके बच्चे इस पर विश्वास करें. Don't expect your children to be obedient if you're not obedient. और अगर आप खुद वफादार नहीं हैं तो फिर आप ये मत
सोचिएगा कि आपका बच्चा भी आपके प्रति वफादार रहेगा। For example, we are outraged that prayer and Bible readings are not allowed in our schools. और आज हमें मालूम है कि बाइबल रीडिंग्स और बाकी जितनी भी खुदावन की बातें हैं वो स्कूल्स में अब अलाउड नहीं है। But are we teaching our children and praying with them within the walls of our homes? क्या हम अपने बच्चों के साथ अपने घर की चार दीवारों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, उन्हें खुदा के बारे में बताते हैं? We are angry schools do not have a Christian prayer meeting in the mornings. और हम गुस्सा करते हैं कि आजकल के जमाने में स्कूल्स में जो है सुबह सुबह को प्रेयर मीटिंग नहीं होती या फिर बच्चों को खुदा के बारे में नहीं बताया जाता। But do we have the word of God posted in our own homes? क्या हमने खुदावन के वचन अपने खुद के घर में लगाए हुए हैं? More importantly, is it written within our hearts? और क्या ये हमारे दिलों में लगाए हुए हैं या दिलों में बसे हुए हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। And are we engraving it upon our hearts, upon the hearts of our children and our grandchildren? और क्या हम अपने दिलों में इस वचन को बसाए हुए हैं या फिर अपने बच्चों के या अपने नाती पोतों के दिलों में चाहते हैं कि ये बसे? क्या उनके दिल में खुदावन का वचन हम डालते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ। One man, and I'm going to give you an illustration on this, that one man, his name was Max Jukes. और एक आदमी जिसका नाम मैक्स ड्यूक्स था, He didn't believe in religion. और उसे धर्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। And he married a girl of the same opinion. और उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करी जो धर्म पर नहीं विश्वास करती थी, उसकी जैसी थी। From this union और उनका जो मेल मिलाप हुआ came 1026 descendants. और उनके 1026 आगे उनके बच्चे बने। Studies showed that 300 died prematurely. और स्टडीज जो है वो बताती है कि 300 बच्चे जो है वो 1600 बच्चों में से पहले ही अपने समय से पहले मर गए, प्रेमेच्योर मर गए। 100 were sent to the prisons. और 100 बच्चे जो है वो जेलों में चले गए। 190 sold themselves to illegal work. और 190 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इलीगल कामों को करना शुरू करा। 100 were drunkards. और 100 बच्चे ऐसे थे जो कि शराबी बने। And the whole family over the years, should I say, cost the state of New York over $1 million. और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनकी देख रेख जो है न्यूयॉर्क को जो है कितने मिलियन डॉलर्स में पड़ गई। Then there was another man that a study was done on. एक और आदमी था जिसके जीवन पर स्टडी करी गई थी। John Edwards was his name. उसका नाम जॉन एडवर्ड्स था। He passionately believed in God. और उसका बहुत ही जज्बे के साथ परमेश्वर पर विश्वास था। He believed in Christian training. और उसे मालूम था कि क्रिश्चियन ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। And he married a girl of a like character and faith. और उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करी जो कि उसी की तरह प्रभु पर विश्वास करती थी और क्रिश्चियनिटी पर विश्वास And करती from थी। their union, और उनका जो आपस में मेल मिलाप हुआ, they had 729 descendants in the years and years and years. और आगे जाकर उनकी पुश्तें जैसे बढ़ती रही तो 729 आगे जाकर उनके बच्चे और आगे बच्चों के बच्चे बने। And it was studied and it was discovered that 300 were preachers. और उसमें स्टडी बताती है कि उनमें से 300 जो है वो आगे प्रीचर्स बने, पादरी बने। 65 were college professors. और 65 लोग ऐसे थे जो कि कॉलेज के प्रोफेसर बने। 13 were university presidents. और 30 ऐसे थे जो कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स बने। 6 authors. और 6 जो है वो लेखक बने। 3 government officials. और 3 जो है वो बहुत बड़े ओहदे के गवर्नमेंट में लोग लगे। And 1 was a deputy prime minister. और एक जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना। Isn't it amazing? और कितनी अजीब बात यह है ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀੜੀ ਬਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਗੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਸ, ਮੇਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। It is our responsibility to teach the word of God into these children. Hallelujah. Bhaiyo behno, wake up. You know, it's your responsibility to teach your child or children about our faith.
और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आगे खुदावन के वचनों के बारे में बताना है। And I'm so glad our parents who brought us into this country. और हम खुदावन का शुक्र करते हैं जो कि हमारे माँ बाप हमें इस देश में लेकर आए। They were uneducated. और वो जो है वो अनपढ़ थे। But they made sure that we had a good education. लेकिन उन्होंने इस बात पर पूरा अपना ईमान लगाया कि हमें आगे बच्चों को जो है अच्छी पढ़ाई, अच्छी सीख देनी है। They regularly went to church. और वो लगातार हमें चर्च लेके जाते रहे। They were always ready for church. और वो हमेशा तैयार रहते थे चर्च के लिए। And you know, सिर्फ मैं नहीं, तन्नू भी पता हैगा कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Even in our Christian community in the UK, I tell you, our elders, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਲਈ। Isn't that right? It is right. Honestly, मैं एक example है। I'm one example. As an 8-year-old, I used to come to this church. और जब मैं 8 साल का बच्चा था तो मैं इस चर्च में आता था। Before that, we went to Glasgow. We were in Glasgow. और उससे पहले हम ग्लासगो में एक चर्च में जाते थे। And our elders used to bring us, कन्नों फाड़ के सानू चर्च लेके आउंदे हुंदे सीगे। They used to bring us by the scruff of our necks. और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से हमें कहते थे कि चर्च जाना ही जाना है। Some of them might not have read the Bible. और शायद हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। But they believed the word of God. लेकिन उन्होंने खुदावन के वचन पर हमेशा विश्वास करा। And they made sure that their children studied the word of God. और उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर डाला कि उनके बच्चे जो है वो खुदावन के वचनों को We should take example from them. हमें इससे उदाहरण लेने की जरूरत है। We now have, some of us have children, some of us have even grandchildren, and we should be looking at how we can bless them and you know, just extend them into this kingdom, the word of God. और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं और कुछ ऐसे जिनके बच्चों के आगे बच्चे हो गए हैं, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम किस तरह से खुदावन के राज्य के उनको भागीदार बनाएं और किस तरह से उन्हें खुदावन की बातें सिखाकर उनके जीवन में उन्हें आगे ले जाने वाले बने। We need to teach them about relationships. और हमें उन्हें रिश्तों और नातों के बारे में समझाना The है। institution of marriage. और हमें उन्हें शादीशुदा आगे जीवन कैसे बनाना है उसके बारे में The बताना है। importance of family. और परिवार की जो जरूरत है और कितना ज्यादा जरूरी परिवार We need to teach them responsibility. और उन्हें जिम्मेवारियां सिखानी है। People today have become experts at playing the blame game. और आज लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स बन गए एक दूसरे पर दोष लगाने पर। Everyone seems to want to blame someone or something else for his or her problems. और आज लोग एक दूसरे की समस्याओं के लिए एक किसी और पर दोष लगाना बहुत अच्छा समझते हैं। We must teach our children to be responsible. और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि वो जिम्मेवार बने। And to assume responsibility for their own actions. और जो भी काम वो करते हैं और उसका एक्शन जो उनके प्रति उन्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी है। जे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਕੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। There's a lot of problems in our Asian Christian communities at this moment in time. Why? Because we haven't spent time with our children teaching them about our faith. Hallelujah. और आज हम देखते हैं कि एशियन क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि आज हम अपने बच्चों को जो है खुदावन के विश्वास और इस वचन की अहमियत के बारे में नहीं बता रहे हैं। Children will inherit your priorities. और जो भी प्रायोरिटीज आपकी है वो आपके बच्चे जो है उनसे सीखेंगे। Now where do our priorities lie? और हमारी जो प्रायोरिटीज है वो कहाँ पर रखते हैं हम? Well, wherever your treasure is. और जहाँ पर आपका खजाना है। And where's your treasury? और आपका खजाना कहाँ है? Where are you thinking? आप क्या सोच रहे हैं? Come on. ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਅਨਰੂਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। Hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 6 verse 19 says, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal." मत्ती दी इंजील 6वां बाब और 19 आयत के विच शेरी पढ़ेगी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगे रहेगा। Amen. That's where we should be. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 33rd ayat, Matthew chapter 6 verse 33. Come on, look it up. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा गया है, इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अपनी ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Colossians chapter 3 verse 2 ਪੜੋ, set your affection on things above, not on things on earth. और इसी तरह से कुलसियों की पत्री इसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा गया है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आमेन। मेरा पॉइंट तक आ रहा हैगा ना? Yes? Yes. Hallelujah. Mark chapter 8 verse 36 please ਉਹ ਵੀ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ। It says here, and it's very important for all of us to listen to this. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? और मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 36 आयत में लिखा गया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या ही लाभ होगा? Amen. All right. The priority of togetherness. और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मेल मिलाप की अहमियत जो है। There are many things which are having a negative impact upon the children of the day. और आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट लेकर आ रही हैं। But none more than the breakdown of the family structure and unwed pregnancies. और हम देखते हैं कि जो परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ रहा है और लोग जो है वो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। We need to pass down to our children और हमें जो है अपने बच्चों को ये बातें सिखानी है the importance of the family. कि परिवार जो है वो कितना जरूरी है। How important it is to be together. और कितना जरूरी है कि हम एक साथ एकजुट होकर रहें। अपना खुदा मानता हैगा, He's a God of unity. और हमारा खुदावन जो है वो एकता का खुदा है। The priority of time is another example. और जो समय की अहमियत है वो और भी ज्यादा जरूरी है। How much time do you spend with your children? आप अपने बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं? कई बंदे उधर भी जाना, इधर भी जाना, रश दे विच इधर भी जाना, कई सॉरी टू से इवन अपने क्रिश्चियन हैगे आ, ਉਹ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਦੱਸੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। There's nothing more important. Yes, I love, others, but come to church. Yes, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੈਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ। Hallelujah. So please, it is very important to spend good time with your children. और बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें और उनकी देखरेख करें और उनको समझाने वाले बन सकें। Because time has wings. और क्योंकि समय जो है उसके एक तरह से पर लगे हुए हैं। It's easily gone. और समय बहुत जल्दी उड़कर चला जाता है। Have you noticed how quickly our children are growing up? क्या आपने देखा है कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं? कल छोटी-छोटियां सीगियां, आज रड़ियां होईयां साडियां बच्चियां, साडे बच्चे। Have you seen it, or is it just me? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ अपनी कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ, even in our own church, children are growing up so quickly. और हमारी खुद की कलीसिया में बच्चे जो है वो बहुत जल्दी जो है वो जवान हो रहे हैं। It only seems yesterday when Mimi was born.
और लगता है कि जैसे कल ही था जब मिमी का जन्म हुआ Mimi's talking, Mimi's walking. और अब मिमी चल रही है, वो बातें करती है। It's only yesterday when Benson was born. और जिस तरह से लगता है कि कल का ही समय था जब बेंसन का जन्म हुआ He's है got his tambourine and he's worshipping the Lord and in the worship band. और अब वो अपनी टैम्बरिन लेकर आता है, वर्शिप बैंड में आकर उसे बजाता है। Am I getting my point across to you guys? क्या मैं आपको अपना पॉइंट जो है वो समझा पा रहा हूँ? The priority of time. और समय की अहमियत को जाने। Children will inherit your priorities and और your बच्चे जो है वो practices. आपकी बातें और आपकी जो अहमियतें हैं जिंदगियों को लेकर उन्हें देखेंगे। What kind of impressions are we leaving with our children? और किस तरह की बातें, किस तरह की इंप्रेशन हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं? By our actions, by our attitudes. और हमारे किए हुए काम और हमारे करी हुई बातों के साथ। Please note, your children are inheriting your practices every day. और इस बात पर ध्यान करिएगा कि जिस तरह के काम आप करते हैं, जिस तरह की बातें आप करते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। It is foolish to think that we can live one way और हम ये मूर्खता की बात है जब हम ये कहते हैं कि हम एक तरीके से जी सकते हैं and expect our children to live in another way. और हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें। If we attend church, more likely your children will attend regularly to church. और अगर आप खुद चर्च जो है लगातार आते हैं तो फिर आपके बच्चे भी आपके साथ लगातार ही आएंगे। If you pray at home and on your meals, और अगर आप अपने घर पर अपने घुटनों तले प्रभु की परस्तिश करते हैं या प्रार्थना करते हैं, it's more likely that your children will do the same. और फिर ऐसा है कि आपके बच्चे आपको देखकर वैसा ही करेंगे। However, if you swear, if you curse, if you lie, if you steal, more than likely your children will do that as well. और अगर आप झूठ बोलेंगे या फिर गाली गलौज करेंगे या फिर चोरी करेंगे या गलत काम करेंगे तो जो काम आप कर रहे हैं आगे जाके आपके बच्चे भी वही करेंगे। If you are drunk majority of the time at home, और अगर आप ज्यादातर समय घर पर शराब पी के शराबी रहते हैं, more than likely your children will also adapt that habit. तो फिर ये जरूरी है कि आप समझें कि आगे जाकर हो सकता है आपका बच्चा भी वैसा ही करेगा। In closing this afternoon, और आज की दोपहर जब मैं अपने वचन को खत्म कर रहा हूँ, I would like you to reflect for a moment on your relationship with your children. मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए आप खामोश होकर सोचिएगा कि आपके रिश्ते आपके बच्चों के साथ कैसे हैं। And for those of you who are watching this program at a later time, I also ask you as well, I would like you to reflect for just one moment, how is your relationship with your children? और वो लोग जो कि इस वक्त इस वचन को शायद थोड़ी देर बाद अपने घरों में देखेंगे, मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए आप भी खामोश हो और सोचें कि आपके रिश्ते आपके बच्चों के साथ किस तरह के हैं। What are they inheriting from you? वो आपसे क्या कुछ सीख रहे हैं? Is your faith the way that you would like to pass it along to your children? Are you living that life? क्या आप इस तरह के जीवन को इस वक्त जी रहे हैं जहां पर आपका विश्वास इतना दृढ़, इतना मजबूत है कि आप चाहेंगे कि ये विश्वास जो है ये आपके बच्चे भी अपने जीवनों में पाएं? How about your priorities? और आपके जीवन की जो अहमियत है दूसरी चीजों को लेकर वो किस तरह की है? And your practices? और किस तरह के कामों को आप अपने जीवन में कर रहे हैं? Would you be pleased and proud to see your children practicing what you practice? और जो चीजें आज आप अपने खुद के जीवन में कर रहे हैं, कल को जब आपका बच्चा आपके सामने करेगा तो क्या आप गर्व करेंगे कि आपका बच्चा उस काम को कर रहा है? If you're unsaved, और अगर आज आप बचाए नहीं गए हैं, the most significant thing that you can do is get right with God. और जो सबसे जरूरी चीज जो कि आप अपने जीवन में कर सकते हैं वो ये है कि आज आप अपना रिश्ता जो है अपने खुदा बाप के साथ अटूट कर लें और मजबूत कर लें। If you're saved and born again, hallelujah, the most significant thing that you can do is continue to follow Christ. और अगर आज आप बचाए हुए हैं और आपने अपना रिश्ता खुदावंद के साथ बना लिया है तो फिर प्रभु का धन्यवाद करें और कोशिश करें कि आप अपने जीवन में इसे और भी अटूट और मजबूत करें और आगे अपने जीवन में बढ़ें। If you're backslidden, और अगर आज आप प्रभु से थोड़ा दूर हट गए the हैं, most significant thing that you can do is get back to where you need to be. और फिर आज आप अपने जीवन में जो करना चाहें वो ये है कि आप अपने रिश्ते को फिर दोबारा प्रभु के साथ जोड़ लें और जगह पे पहुंचे जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। You can do that right now. और आज आप ऐसा कर सकते हैं। Any one of those three. और इन तीनों में से बताई गई बातों में से एक आज आप कर सकते हैं। The Bible teaches financial planning.
और बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने पैसों को लेकर जो है प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। A good man leaves an inheritance for his children and his children. और एक अच्छा भला मनुष्य जो है वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़कर जाता है। Don't allow anyone to convince you that God minds you having money. और आप किसी को ये मत अपने आप को समझाने दें कि प्रभु नहीं चाहता कि आप दौलत शोहरत रखने वाले या कमाने वाले व्यक्ति बने। He doesn't. और ऐसा नहीं है। He just minds money, having you, controlling you. God forbid one illness. और खुदावंद की तरफ से अगर आप सोचते हैं कि खुदा ऐसा ना करे कि कोई बीमारी आपके जीवन में आ जाए। So one illness or one accident can take you away forever. और एक बीमारी या एक एक्सीडेंट जो है वो आपको हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर लेकर जा सकता है। One long-term injury can change your life as you know it now. और एक अगर लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाती है तो वो हमेशा के लिए आपके जीवन को बदल देती है। This is your life. ये आपका जीवन है। These are your blessings. और ये आपकी आशीषें हैं। If the last few years have taught us anything, it is this. और अगर पिछले गुजरे सालों में हमने कुछ सीखा है तो वो यही है। Jobs end. और जॉब्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। Companies close. और कंपनीज बंद हो जाती हैं। Stocks and shares fall down. और जो स्टॉक्स और शेयर्स हैं वो एक साथ घट जाते हैं। Even banks fail. और यहाँ तक कि बैंक्स भी उनकी भी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है। I don't have to remind you. Remember March 2020? और मुझे आपको याद नहीं दिलाना है कि आपको याद है मार्च 2020? The COVID-19 pandemic और कोविड-19 ने जब आकर हमारे दरवाजों पर दस्तक दी थी caused large-scale social disruption, और किस तरह से पूरी दुनिया जो है वो तहस-नहस हो गई थी economic loss, और दुनिया की आर्थिक व्यवस्था जो है वो घट गई थी general hardship all around the world. और पूरी दुनिया में जो है इतनी बीमारियां इतनी मुश्किलातें आ रही थी। Over 6,288,525 deaths have been recorded as of May the 16th, 2022. और 16 मई 2020 में हम देखते हैं कि 6 मिलियन से भी अधिक जो है वो मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। All that I've mentioned doesn't mean you should avoid planning and investing or working. इसका मतलब ये नहीं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसके द्वारा आपने अपने जीवन में योजना नहीं बनानी या फिर आपने आर्थिक अपनी जो प्लानिंग है पैसों को लेकर वो नहीं करनी है। No, it just means after you've done all that, wisdom demands trust in nothing else but God. और इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं कि अपने जीवन में अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए जो भी सोचते हैं जब आपने सब कुछ कर लिया तो उसके बाद ये है कि आपने पूरा भरोसा अपने खुदा पर रखना है और पूरा ईमान रखकर उस पर चलना है। He's your provider. और वो मुहैया करने वाला He's your protector. और वो आपकी सुरक्षा करने वाला He's the giver of your life. और वो जिंदगी देने He's the giver of every good income. और हर एक जो अच्छी हमारे जीवन में इनकम आती है वो खुदा की तरफ से He is your Lord and Savior. और वो आपका प्रभु आपका खुदा है। He is Lord, sovereign God. और वो खुदा है जो कि सुरक्षा करने वाला He's the healer. और वो चंगा करने वाला And He है will bless you. और वो आशीषित करने वाला खुदा है। So the whole conclusion of the whole matter is this: fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of a man. और आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो आज की हमारे वचन का निचोड़ है वो यही है कि खुदावन का भय मानो, उसके हुक्मों का पालन करो और ये इंसान का फर्ज है। Amen. God bless you.